सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। और जो न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं बच्चे, स्कूल से आए हैं अभी। मतलब आज ना दोपहर के टाइम में मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शायद टाइम तो भी मैंने नहीं देखा, बच्चों को काफ़ी टाइम हो गया है तब ये मतलब मैं ब्लॉग शूट करने जा रही हूँ, मतलब स्टार्ट करने जा रही हूँ। चलिए फिर बने रहिएगा। जो न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। शरारत इन दोनों की शुरू हो गई है, शिवे की और हर्ष की। और आटा आज बिल्कुल ख़त्म है। मेरी आटा वाली जो टंकी है ना एकदम से खाली हो गई है, तो गेहूं भर के रखना है। कल आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा सरसों का तेल मैं पिरवाने के लिए सरसों भेज रही थी। आज मुझे आटा भेजना है, मतलब आटा तेल सभी ख़त्म हो गया है। तो ये वाले काम जो है ना वो थोड़े से एक्स्ट्रा होगा, इसलिए मेरी तबीयत भी कल से बिल्कुल सही नहीं थी। क्योंकि परसों मैंने गेहूँ धुला था, फिर सरसों फटकना, साफ़ करना, चालना, वो सब मैंने किया। आज ना कल गेहूँ धुला तो गेहूँ सूखा 2 दिन, आज उसको फटक के साफ़ करके देना है पिसवाने के लिए। मतलब ये सारे काम जो होते हैं ना हम लोग को ज़्यादा परेशानी दे देते हैं, मतलब ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। और दिन भर और अक्सर ज़्यादा काम ना करो ना तो लगता है कि आज हमने काम किया है तो हम थक गए हैं, ऐसा कुछ होता है। चलिए आज मैंने साड़ी नहीं पहनी क्योंकि साड़ी पहनने का मन नहीं था, गर्मी पड़ने लगी है। आज मैं सोच रही थी बस इसे डाल लूँ मैक्सी जैसा ही है ये, मोमो बना दो। और ये मेरा बच्चा आ गया है, बोल रहा मोमो बना दो मम्मी। आज स्कूल में इसका दोस्त लेके आया था मोमो। कौन सा मोमो था, मतलब किसका? और ये बच्चे बार बार बोल रहे हैं मम्मी मोमो सिर्फ और सिर्फ पत्ता गोभी का बनता है। तो इन लोगों को मैं समझा रही हूँ मोमो हो या कोई भी चीज़ हो, हम चाहे उसे कैसे भी बना सकते हैं, बस उसमें स्वाद आना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, यम्मी सा होना चाहिए, है ना। लेकिन बच्चों का है ना जो देख के आते हैं बस वही कहते हैं, लेकिन मैं बनाने वाली नहीं हूँ। बना दो। नहीं, पहले हेलो बोलो सबको। हेलो हेलो बोलो। हेलो। हाँ तो ये हेलो बोल दिया। और हर्ष उधर है, ये देखो लड़ने लगे। ये दोनों भाई है, ये ऐसे ही करते हैं। स्कूल से आते हैं इन दोनों की शरारत शुरू हो जाए, सर में सर मत लगाओ लग जाए। इतने ज़्यादा शरारती है। चलिए फ्रेंड्स आप सब देखते रहिए, ठीक है। मिलते हो कुछ देर बाद, इन सबको छुड़वा के नहीं लड़ने लगेंगे। चलिए शिव और हर्ष की तो लड़ाई मैंने ख़त्म कर दी। ऐसे ही बच्चे हैं ना शरारत करने लगते। कहते हैं ना जब हम छोटे छोटे होते हैं ना तो भाई बहन मिलकर लड़ते हैं, उस लड़ाई में भी ना प्यार होता है। और जितना हम बचपन में प्यार से रहते हैं शायद बड़े में हम लोग नहीं रहते, क्योंकि बड़े जब हम हो जाते हैं ना तो हमें हर चीज़ हट कर जाती है, छोटी छोटी बात हमें लग जाती है, इसलिए हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। कहीं भी आप लोग देख लीजिए ऐसा होता है, भाई भाई में हो या भाई बहन में हो, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि हमारे लग जाती हैं, फिर वो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। हम सिर्फ उसे फिर नाम के लिए चलाते हैं कि अच्छा चलिए कुछ नाम है, ये यहाँ ज़रूरत है, बस ऐसे हो गया। लेकिन बचपन जैसा प्यार हो ना तो अलग बात होती है, कुछ चीज़ें ख़राब ही नहीं लगती बचपन में, है ना। चलिए फिर यहाँ मैं गेहूँ समेट के भर के दे देती हूँ, क्योंकि आटा पिसवाने के लिए अभी मैंने आप लोगों से बात करी ना कि आटा ख़त्म हो गया मेरा, तो थोड़ा सा फटकूँगी, मतलब बहुत साफ़ है, ऊपर पहले भर लूँगी, फिर नीचे थोड़ी बहुत गंदगी होगी, क्योंकि मैंने जब धुला था ना बहुत अच्छे से धुला था, पानी चलाते हुए, मतलब पाइप मैंने लगा दिया था टब में और पानी ऐसे गिर रहा था, पूरा मिट्टी जितनी भी कचरा था, रेसे थे इसके, गेहूं के जो घास क्या होते हैं बाली वाली होती है ना, सब बह गई थी। केवल और केवल छोटे छोटे एकदम से, पता नहीं क्या कहते हैं, मामा कहते हैं क्या है वो, छोटे छोटे हैं, आकरी या करा पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं है। तो उन्हीं को साफ़ करने के लिए मैंने सूप यहाँ रखा है जिससे अच्छे से साफ़ कर सकूँ। देखिए उतना मैंने भर दिया है, सिर्फ इतना फटक रही हूँ नीचे का। और जब तक फटक के अच्छे से साफ़ करके ना दो ना तो फिर रोटियाँ भी अच्छी नहीं आती ना। और रोटी हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कितना भी हम बना के खा लें फ्रेंड्स ना, अच्छी से अच्छी रेसिपी बना लें, कुछ भी बना के खा लें, बट अगर रोटी और चावल दाल सब्जी ये चीज़ें हम ना खाएं ना 4 दिन तो हमारा स्वास्थ्य भी ख़राब हो जाएगा और हम शायद एक्टिव भी ना रहे उतना, क्योंकि तली भुनी चीज़ें अगर डेली जो कोई खाता है उसको पता होगा कितना ज़्यादा अनहेल्दी है वो। और ये जो है दाल चावल सब्जी रोटी सलाद चटनी वगैरह ये सब एकदम सिंपल सा खाना होता है, इसे आप लाइफ टाइम खाओगे ना फिर भी ये नुकसान करने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो मेन तो यही है मुझे लगता है ना। और आलू चना भी है भाई, उसके बिना भी हम लोग कुछ नहीं खा सकते। चने की चीज़ें बहुत सारी होती हैं, जैसे हम उसमें कढ़ी बना सकते हैं, पकौड़ी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें चने की दाल से हम बना सकते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण दाना है। और गेहूँ चावल तो है ही। चलिए फिर भर दी हूँ मैं इसे, यहाँ ले आई हूँ, अब यहीं बांध के रख दूँगी तो इधर से पिसवाने चले जाएंगे। इतना इस बार कम है, नहीं मैं 1 बोरी पिसवाती थी लेकिन इस बार मैंने थोड़ा कम ही दिया है, क्योंकि फिर
1 मंथ तो चलता नहीं, इतना जितना पिसवा रही उतना नहीं चलेगा 1 मंथ। 1 मंथ से थोड़ा कम ही चलेगा, लेकिन चलो फिर से धुल के पिसवा लूँगी। और फिर इधर मैं खाना मतलब रख रही हूँ। सुबह मैंने जो आप लोगों ने शुरू में क्लिप देखी है ना, सब्जी वो आलू बैंगन की और रोटी बनाया था मैंने, बच्चों के लिए टिफ़िन दिया था उसी को, और वही सब्जी रोटी बनी थी। फिर बीच में दोपहर को दाल चावल मैंने बनाया है। और एक सिस्टर मेरी पूछ रही थी, साधना दी आप सबसे ज़्यादा आलू बनाते हो, आलू आपके घर में फेवरेट है क्या? तो फेवरेट हम लोग का तो नहीं, लेकिन बच्चे आलू और दाल के अलावा कुछ खाते ही नहीं हैं। हरी सब्जियां बना देती हूँ नहीं खाते, कोहड़ा बना देती हूँ नहीं खाते, लौकी बना देती हूँ नहीं खाते। जिस दिन मैं ये सारी चीज़ें हरी चीज़ें बनाती हूँ ना, हरी सब्जियाँ, उस दिन बच्चों के लिए मुझे आलू बनाना ही पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादातर मैं आलू बनाती हूँ। ठीक है, लेकिन आज शाम को शायद इस ब्लॉग में ना डालूँ, दूसरे ब्लॉग में मेथी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। शिमला मिर्च भी है, उसको भी बना लूँगी। मतलब आलू मिला होना चाहिए तब बच्चे खा लेते हैं, बिना आलू के नहीं खाते। तो इधर आ गई हूँ इवनिंग के टाइम में बर्तन धुलने। उधर का मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है, और हर्ष दुकान जा रहा है कुछ लेने, तो बोला मम्मा पैसा दे दो, तो उसे गिन के दे रही हूँ। वैसे बच्चे कुछ लेते नहीं हैं मेरे, लेकिन फिर भी बचपन से ना उन लोगों को सिखाना चाहिए कि पैसे की अहमियत, जिसलिए वो समझें, है ना फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से कुछ देर बाद। चलिए फिर सब कुछ हो गया है, सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट करके। और इतनी मतलब गर्मी पड़ने लगी है ना, आप लोगों की तरफ इतनी गर्मी पड़ रही है कि नहीं मैं नहीं जानती, बट मेरी तरफ ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। यहाँ मैं बात करने लगती हूँ ना रसोई वाले घर में, तो यहाँ फ़ैन है नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, बोलते बोलते ही गर्मी लगने लगती है। और बाल ना फिर से मेरे इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं कि क्या बताऊँ। अगर कोई दवा हो तो बताओ। मतलब मेरे हेयर डैमेज ही होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। शायद टेंशन की वजह से है। 2-3 फ्रेंड मेरी बता रहे थे कि साधना दी ये टेंशन की वजह से होता है बालों को झड़ना। बट अगर मैं अपनी शुरुआती लाइफ से अभी तक का सोचूं, शादी के बाद से, तो शायद कोई ऐसा साल, कोई ऐसा डे, कोई ऐसा समय नहीं गया होगा जब मैं टेंशन में नहीं रही हूँ। क्योंकि जब मैं बस ऐसे ही मेरे मुंह से ये सारी बातें निकलने लगी, प्लीज़ बुरा मत माना आप लोग। जब मेरी शादी हुई उसके बाद मतलब कुछ अजीब हुआ। जब मेरी शादी हो रही थी तब मेरे हाथ में बिच्छू ने काट लिया था। जिस दिन शादी मेरी बारात आई थी उसी दिन बिच्छू ने काट लिया था, तो वो मेरा हाथ एकदम फूल गया था। फिर शादी के बाद मैं यहाँ आई तो देखो सब कुछ आदमी एक्सेप्ट कर लेता है धीरे धीरे, लेकिन जब मैं आई तो मेरे अनुसार बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एक्सेप्ट किए थे अपनी लाइफ में, मैंने सोचा था वो नहीं था, तो उन सब चीज़ों के लिए मुझे टेंशन थी। फिर उसके बाद बहुत सारी कमियां जो आप अपने लाइफ पार्टनर में देखते हो शादी के बाद, वो सारी चीज़ें मैंने आते ही देखी। वो सारी चीज़ें मुझे टेंशन देती थी। फिर 1 साल के अंदर ही मेरा बेटा हो गया और उसको पालने में मैंने बहुत सारी टेंशन झेली, तो मुझे टेंशन लगी ही रहती थी। फैमिली का कोई भी मेंबर मेरे साथ ऐसा नहीं था कि मतलब मेरा बच्चा हुआ है तो उसका कोई करे कुछ, या बीमार हुआ है तो कोई हेल्प करे, ऐसा कोई भी इंसान नहीं था। बस मैं थी, मेरे हस्बैंड भी बहुत थोड़ा बहुत पैसा पाते थे तो वो थे, बस हम दोनों बहुत स्ट्रगल, फिर उस टाइम हम दोनों ने मिलकर स्ट्रगल किया। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें लाइफ में, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, जब टेंशन लगी रही घर से, फैमिली से, परिवार वालों से, बहुत कुछ हुआ कि मैं मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं बता सकूं कि 14 ईयर मेरी शादी को हो गए। कब ऐसा दिन था, कब ऐसा डे था, कब ऐसा समय था कि मुझे टेंशन नहीं थी। टेंशन तो लाइफ में मेरे है ही थी, शायद भगवान की दया से ना रहे, लेकिन अभी तक तो मतलब ऐसी ही मेरी लाइफ रही, स्ट्रगल वाली। मतलब जो मैंने नहीं सोचा वो मेरे साथ हुआ, जो मैंने कभी सपने में सोचा नहीं कि ये इंसान ऐसा होगा, कोई किसी के बारे में, वो इंसान वैसा हो के दिखा दिया उसने। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अनएक्सेप्टेड, जो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई और वो सारी टेंशन मैंने झेली। तो बालों का अगर टेंशन से रिलेशन है तो मैं कहूँगी मेरे बाल पहले ही झड़ जाने चाहिए, क्योंकि मैं कभी बिना टेंशन के रही ही नहीं हूँ। 3 बच्चे मेरे हुए, तीनों बच्चों के लिए मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया। जो एक स्ट्रॉन्ग माँ होती है ना, वो सब मैंने किया। मतलब हस्बैंड रहते थे, वो करते थे तो करते थे, नहीं अगर मेरा बच्चा बीमार है, मेरे हस्बैंड नहीं सुने तो मैं अकेली दवा करवाने जाती थी, अपना गहना बेच देती थी बच्चों की दवा के लिए। मतलब मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए, कोई समझ रहा नहीं समझ रहा, भाई मैं अपना गहना बेच के अपने बच्चे की दवा कराऊंगी। मतलब इतना ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया, इतना ज़्यादा मेरे माइंड में टेंशन रही है लाइफ में। और बाल झड़ते तो मैं पहले मुंडी हो जाती, तो शायद टेंशन की वजह से नहीं है। टेंशन की बात करते करते यहाँ तक मैं पहुँच आई। सॉरी फ्रेंड्स अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो।
तो टेंशन से ही, सिर्फ टेंशन से नहीं है, मुझे लगता है बाल झड़ने के और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं आप लोग बताना। टेंशन से तो नहीं है ये मुझे लग रहा है, ये मैंने आप लोगों से बता दिया। और क्या कारण हो सकते हैं आप सब मुझे बताना, ठीक है। चलिए फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप मेरा ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा, मेरी बातें भी अच्छी लगी होंगी और मेरी स्ट्रगल लाइफ भी आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।